अब वो हुआ जो एक्सपेक्टेड नहीं था। हमें मौका मिला शिव जी का महाअभिषेक करने का, जिसको करने पर बस एक शांति सी फील हुई। ओम गणनाथ सरस्वते रविरुद्र बृहस्पते पंचेतात्मने नित्याम् विद्वाने प्रपट्टये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवतु तैकविं नमः बाहुभ्यामुदते नमः याति रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनीं तया तन्मा सन्तमया गिरिहन्ता विजागतिम् यामिकुं गिरिसन्ताते विकरतविशिवां गिरिधृतां कुरुमाहि पुंसीं उरुकं जगतां शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि जगानात् सर्वमिदगदयत्मकं सुमनासतम् अजऊचदरिवक्ता प्रथमो दैव्यो विगताम् अहिंस सर्वाद्यं वयं सर्वाच्युधातुधान्यो ददाति पराशुवाम् असूर्यस्ताम्रो अरुणौतववृः सुमङ्गलातेजेन गुं रुद्रा उपदितो दिशुचिताम् सहस्रतो विभागुं वीडयेमहिम् असोजो वसपतिनीलग्रीवो विलोहिताम् उदयनं गोपा अदृश्यं न दृश्यं सदृशो मृणयातिनाम् नमो सुनीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेरुकिम् अथोजे सत्त्वानो अन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वरतमुभयोरात्म्योर्जमाम् जागते हतैकवाः परातम् भगवोऽपविजं धर्मो कमलिनो विशल्यो बाणमावताम् अन्ये सन्न्यतजायिकवाः पुरजनिकं हरे जाते मे दुष्टमात्
यदिष्णवे उभाभ्यां मुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो मन्तमुतमानो अर्वकं मानौचं तमुतमानौचितं मानो वदे पितरं मोतमातरं मानां प्रियातन्मो रुद्ररीरिकं मानतु कीर्तनये मानायुषि मानो गुकुमानं अश्रीकुरीरिकां मानो वीरानुग्रवामिनो अश्रीभिगमन्तां सदमित्वा वामहीं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्युमुक्षीयमामृताम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् दित्युमुक्षीयमामुतम् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो भूतनाथः प्रचोदयात् ॐ करचरणकृतं कायजं कर्मजं श्रवणनयनं मानसं अपराधं
मिले यहाँ के पंडित जी और उन्होंने बताई इस जगह की सारी कहानी डिटेल में। अभी तो रिकॉर्ड नहीं किया ना ये चीज। नहीं, हाँ जी बताइए। हरिओम, जय बद्र विशाल, जय भूतनाथ। तो आप इस समय भूतनाथ के गर्भगृह में आ चुके हैं और मैं आपको सूक्ष्म में इनका वर्णन सुनाऊंगा जी बाबा का। तो जब हिमालय से भोलेनाथ जी की बारात निकल रही थी और किसके साथ शादी होना था, माता सती के साथ, प्रजापति दक्ष की प्रथम पुत्री। तो जब बाबा का जो है कि वहाँ बाबा के गण बहुत थे, भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर गंधर्व इत्यादि थे, देवता भी थे उसमें 33 कोटि, 88,000 ऋषि मुनि भी थे, सौनकादि सूत इत्यादि सनंदन सप्तऋषि, और गणों की संख्या अधिक थी। और गण भी ऐसे थे कि आधे से ज्यादा अंग भंग थे, जो पूर्ण था तो उनका आता पता नहीं था। और सारा श्रृंगार भी किसके अनुसार हुआ, गणों के ही अनुसार हुआ, भूतों के अनुसार। और जो श्रृंगार हुआ वो भी विचित्र हुआ। पूरे शरीर में जो है वस्त्र की जगह पे राख का लेपन हो रहा है, एक से एक भस्म का लेपन हो रहा है, एक से एक सुगंधित जड़ी बूटियों का लेपन हो रहा है। स्वयं पे भी कर रहे हैं, उन पे भी कर रहे हैं। आज की डेट में सिर्फ राख का लेपन नहीं होता, बाकी सारी चीजों का लेपन होता है शादी में। और जो है श्रृंगार में सांप ही सांप लटक रहे हैं। पूरी जटा बिखेरी हुई नंदी में सवार होके चल रहे हैं दूल्हे महाराज, आगे आगे, पीछे से भूत प्रेत चल रहे हैं, गण कोलाहल करते हुए, विचित्र दुनिया करते हुए। अब ये पता नहीं चल रहा है कौन दूल्हा कौन बाराती, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो उस समय जो भी उस बारात को देख रहा था वो सीधा बैकुंठ को प्राप्त हो रहा था। और जो उनकी आवाजें सुनता, विचित्र अनोखी दुनिया सुनता, वो बेहोश पड़ जाता। कब होश में आए पता नहीं। जब बारात वहां से यहाँ पे पहुंची जहाँ पे अभी आप सब बैठे हुए हैं, इस पर्वत को कहते हैं मणिकूट पर्वत। इसकी परिक्रमा होती है फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को, साल में एक बार। जैसे आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब कर लेते हैं, पर इस पर्वत की परिक्रमा एक ही दिन होती है, वो भी कब, फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, होली से 4 दिन पहले। अच्छा, और जो करता है उस दिन उसे बाबा के दर्शन भी होते हैं प्रत्यक्ष में। वो कैसे? बस तो उसमें धैर्य की परीक्षा होती है, मौन होकर परिक्रमा करनी होती है इस पूरे पर्वत की। इसमें आपका नीलकंठ भी आ जाता है, पार्वती मंदिर भी आ जाता है, सब आ जाते हैं। और जब आप परिक्रमा करेंगे तो आपको हर चीजों से साम दाम दंड भेद कई चीजें आती है जब परीक्षा होती है। जैसे नीलकंठ की यात्रा पे जाते हैं आप, जानवर सब सामने रहते हैं पर कोई भी आपको जो है सर उठा के नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि नाग आपकी रक्षा करते हैं। इस पर्वत का जो नाम है वो जो है नागों के ही नाम पर है, ये मणिधारी नागों का पर्वत है। जब महाकाल में विष किया था तो जब शांति नहीं मिली थी तो इसी पर्वत पे आके उन्होंने जो है तप किया था। न माता को बताया था आदिशक्ति को, ना अपने नंदी को बताया, तब चुपचाप आ गए थे। जब खोजबीन हुई तो सबसे पहले कावड़ कौन लाई थी? माता जी लाई थी। सबसे कावड़ स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे उनका जलवासा हुआ, किनका? भोलेनाथ जी का। सब जगह अलग अलग चीज बोलते हैं, कहीं जलवासा बोलते हैं, कहीं उतारा बोलते हैं, कहीं जलाशय बोलते हैं। तब यहाँ से सगुन लेके सप्तऋषि गए, कहाँ? हरिद्वार, प्रजापति दक्ष के यहाँ। जब वहां पहुंचे तो दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हुई। तो जितने राजा की दरबारी थी, प्रजागण थे, रिश्तेदार थे, जिसने भी बात सुनी कि बारात ऐसे आ रही है विचित्र, एक के बाद एक सब के सब जो है बेहोश होने मर गए डर के मारे। अभी बारात देखी नहीं, जिन्होंने देखी वो बैकुंठ को प्राप्त हुए और जिन्होंने आवाज सुनी वो बेहोश हुए। कब होश में आएंगे पता नहीं, इन्होंने तो अभी कुछ देखा भी नहीं, सुना है बस। सप्तऋषि भी हार मान गए। जितनी बार उनको होश में लाए उतनी बार वो बेहोश हो जाते हैं।
सबके मन में इतना भय हो गया था कि इतना बड़ा राजा और कैसा दामन जिसका आगे नाथ में पीछे छेड़ा। जब अति हो गया तो फिर उसका समाधान भी करना पड़ता है। तब सप्तऋषियों ने भगवान नारायण का आह्वान किया, प्रभु इस लीला को समाप्त करो। अगर बारात यहाँ पहुंच गई तो जिस भविष्य के लिए आप ये शादी कर रहे हैं उसे देखने वाला कोई नहीं होगा। तब जाके जो है श्री हरि के द्वारा यहीं पे जहाँ पे अभी आप बैठे हैं, जहाँ पे अभी आपने वीडियो बनाई, यहीं पे उनका मंगल स्नान हुआ। मंगल स्नान करने के बाद सभी भूत प्रेत पिशाच सब यहीं पे समावेश हुए, इससे आगे नहीं गए। इससे आगे सिर्फ देवता ऋषि मुनि जो उनके मुख्य मुख्य गण थे वही बारात में हुए। तब इनका नाम भूतनाथ पड़ा। इस मंदिर में आप पैदल आओ, गाड़ी से आओ, हर किसी को जो है दूध याद आ जाता है कि कैसे जाना। आधे तो रास्ते से वापस होते हैं, आधे ये चौखट से वापस होते हैं, सामने जो चौखट है, और आधे ऐसे ही बैठ करके निकल जाते हैं। एक बूंद जल तक नहीं डाल पाते। ये भी नोट कर लेना। आप यहाँ पे पूरे दिन भर बैठ जाइए, अभी 1 घंटे तक यहीं पे आके बोलेंगे बैठ करके कि मंदिर कहाँ है, भगवान कहाँ है। यहीं पे आके गर्भगृह में आकर के भी उनका जो है कि वो चीज महसूस नहीं हो पाती। और अभी आप नीलकंठ चले जाओ, यहाँ से 12 किलोमीटर पैदल है, 7 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, 5 किलोमीटर बिल्कुल ढलान है। आप 20 लीटर का कैन ले जा लो, आपको थकान महसूस नहीं होगी, ना आपकी सांस खुलेगी, ना आपको पसीना आएगा चेहरे पे। कब आप वहां पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा आपको, समझ रहे हैं। पर इस मंदिर में 200 मीटर है चारों तरफ से, किधर से भी आ जाओ बुरा हाल हो जाता है। यहाँ भूत जो है, बाबा के गण जो है, सबकी परीक्षा लेते हैं। और कौन परीक्षा पास होता है कौन नहीं होता, ये तो बाबा स्वयं जानते हैं। बस हमारा काम होता है मार्गदर्शन करना। ये कभी आपके सामने आए तो उसको भगाए, क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं होता कोई भी चीज। जो गलत है तो गलत है, ये चीजें होती है माता जी। कि जब एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, जब उस पार ब्रह्म को नहीं समझ पाए जो घर में है, तो जो मंदिर में है उसको क्या समझ पाएंगे। असली ब्रह्म तो पहले घर पे है ना, जिसे कहते हैं एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। उसको आज तक सबने देखा है, पर कभी किसी ने उसका मनन किया, ध्यान किया, कभी नहीं। कौन है वो ब्रह्म, एक शब्द का, कभी सोचा उसके बारे में। अब आपके मन में विचार आ रहे होंगे कौन है, माँ है, जिसने आपको जो है 9 महीना 9 दिन तक गर्भ में रखा है। जीवन का पहला सत्य क्या है, माँ ही है। दूसरा सत्य जन्म है, तीसरा मृत्यु है, ये तीनों अटल है। जब उस माँ को ही नहीं समझ पाई, जब एक बिच्छू काटता है तो इंसान तड़प जाता है, उपचार ना हो तो मर भी जाता है। जब हजारों बिच्छू काटेंगे तो क्या हालत होगी। उतना कष्ट उस माँ को तब होता है जब एक संतान को जन्म देती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरण, दूसरा जन्म होता है। और आज वही औलाद जो है उस माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ देती है, तो उसे क्या पता चलेगा कि मंदिर में क्या एनर्जी है और क्या वाइब्रेशन है। इसलिए जब भी मंदिर में आओ तो गेट पे नल होता है, किसी भी मंदिर में जाओ, वहां पे पहले हाथ धोइए, फिर घंटी बजाए, फिर 2 मिनट या 1 मिनट पहले बैठ जाइए। तो जो इतना भी शरीर में जो है कि नेगेटिव रहता है वो सारा शांत हो जाता है। तब उस मंदिर की जो एनर्जी होती है वो प्रवेश होती है, तब आपके अंदर भाव आता है। और जब भाव आता है तभी भक्ति प्रवेश करती है, और जब भक्ति प्रवेश करती है तो तभी श्रद्धा उत्पन्न होती है। और श्रद्धा नहीं होगी तो भगवान से प्रेम कभी नहीं होगा। और जहाँ प्रेम हो गया तो वहां समर्पण ऑटोमेटिक हो जाता है भगवान से। तब भक्त और भगवान को कोई जुदा नहीं करता। फिर यही 5 चीजें आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में आती हैं। फिर जब तक समर्पण होगा तब तक कोई कितना भी जो है बीज बोने की कोशिश कर ले, कभी जो है अलग नहीं करवा सकता। पर जहाँ समर्पण गया वहां सब कुछ हुआ, क्योंकि समर्पण तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास होता है।